झूठ बोलकर अपना चेहरा चमकाना बंद करें। मैं इवेंट में क्यों नहीं गया, इसकी वजह। जगत दीदी ने शर्त रखी थी, इन लोगों को बुलाओगी तो मैं नहीं आऊँगी। और जब इवेंट वाली दीदी ने ये शर्त मान ली, फिर भी जगत दीदी ने धोखा दे दिया। इस तरह की बातें की है एमजी ने अपने वीडियो में। और उनका जवाब देने आ गए थे सुमित महल जी। सुमित महल जी ने अपना जवाब दे दिया है और खुलकर सारी बातें एक्सप्रेस की हैं। मुझे महल जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत वोकल है, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं और बिल्कुल भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात कर रहे हैं महल जी के बारे में, क्योंकि महल जी ने सबके झूठ, सबके मुंह बंद करा दिए हैं। इवेंट वाली दीदी के, एमजी की, सबके मुंह बंद करा दिए हैं महल जी ने। चलिए एक एक करके बात करते हैं महल जी की बातों पर। तो पहली चीज़ जो महल जी ने कही वो ये थी कि भाई मुझे किसी भी इवेंट से अलग नहीं किया गया था, मुझे किसी भी इवेंट से हटाया नहीं गया था। मैं इनवाइटेड था उस इवेंट में, और अगर मैं नहीं गया तो उसके कुछ और कारण हैं, मुझे हटाया नहीं गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि एमजी जी, अगर ये आप अपने मन से कह रही हैं तो ये भी बताइए, और अगर आपको इवेंट वाली दीदी भड़का रही हैं तो ये भी बताइए, मतलब आप कहाँ से ये बातें फैला रही हैं, इसका पॉइंट सोर्स बताइए, सबूत दीजिए। जस्ट ऐसे ही आके बड़बड़ बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। आज का जो वाईटी, अभी जो प्रेजेंट वाईटी चल रहा है ना, उसमें आप देखिए, अगर महल जी एक वीडियो बना देते हैं और कोई बात बोल देते हैं तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, आँख मूंद कर भरोसा करते हैं। न जाने ज़्यादा दिन से वो यहाँ नहीं है वाईटी पर, बहुत कम समय से ही है, और बहुत कम व्लॉग्स ही बनाते हैं जिसमें वो बात करते हैं, बाकी तो वो घूमने फिरने का दिखाते हैं। लेकिन जब भी वो आते हैं और कोई बात करते हैं तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन और सारे लोग जब आके कुछ बोलते हैं तो बोल के चले जाते हैं, थोड़ी सी आंधी सी उठती है और कोई आके उसे दबा देता है और मामला वहीं शांत हो जाता है। तो ये था उनका कहना। अब जानते हैं कि वो क्यों नहीं आए थे, असली वजह कि वो क्यों नहीं आए थे। तो उनका ये कहना है कि वो लोग बाहर घूमने गए थे, और जब घूम के आ गए वो 11 तारीख को, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर ठीक लगेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे जाके। और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सी बात कही कि आप किसी भी इवेंट में जाते हो तो आपको क्या गेन होता है, आपको क्या फ़ायदा होता है, उस पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाना चाहते हो या नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। इस इवेंट से किसी को भी क्या ही फ़ायदा होगा। एक बिल्कुल फ्लॉप इवेंट जैसा ये इवेंट होता है, फ्लॉप शो, जिसमें थोड़ी सी मॉडलिंग हो जाती है, कुछ लोग मॉडलिंग कर लेते हैं, कुछ लोग मेकअप वेकअप कर लेते हैं, एक बिल्कुल साइड कैरेक्टर टाइप का सेलिब्रिटी आ जाता है पुराना सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है प्रेजेंट में टीवी सीरियल का। कुछ लोग उसके साथ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट जो आते हैं या जो भी मॉडलिंग के लिए आते हैं, उन्हीं के परिवार के 2-4 लोग नीचे बैठे रहते हैं। क्राउड जैसा क्राउड तो दिखता नहीं। और उन्हें भी अपने इवेंट पे बहुत भरोसा है, इवेंट वाली दीदी को, इसीलिए वो बहुत बड़ा हॉल भी नहीं करती हैं। छोटा सा हॉल जिसमें 50-60 लोग आ जाएं, इतना बड़ा हॉल होता है उनका। उसमें टेबल चेयर इतने ही लगे होते हैं जिसमें 15 से 20 लोग बैठ पाएँ। बाकी तो सब खड़े ही रहते हैं। स्टेज पे आओ तो भी खड़े रहो, नीचे रहो तो भी खड़े रहो। तो इस टाइप का है, थोड़ा नाच लो गा लो। इससे बेटर तो बच्चों के जो बर्थडे पार्टीज़ होती है ना, जो इवेंट वाले अरेंज करते हैं, उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं इनके इवेंट से। तो ये बात तो बिल्कुल भाई सुमित जी ने सही कही कि इस इवेंट से हमें गेन क्या होगा, जो हम इधर उधर भागें। अब जो पहले वाले में गए थे वो उन्हीं के शहर में हो रहा था, उन्हीं की सिटी में हो रहा, वो चले गए भाई, एंजॉय करके आ गए। दूसरा जो कोलकाता में हो रहा था, तो कोलकाता तक जाने का उनका कोई मूड नहीं था। उन्होंने कहा इतना लगा के जाओ और फ़ायदा क्या। वह हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि भाई वहाँ रहने खाने का इंतज़ाम अच्छा होता है, जाने आने का किराया दे देते हैं, इतना कर देते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं। वही चार लोग हर जगह रहते हैं, तो उन्हीं 4 ही लोगों से मिलना है तो हम अपना मिल लेंगे घर में, हम दोस्त हैं, वहाँ जाकर क्या फ़ायदा होगा। तो ये बात मुझे जितनी समझ आई महल जी की, और बिल्कुल सही लगी,
उन्होंने ये कहा कि भाई आपको किसने ये कहा? अगर ये इवेंट वाली दीदी ने कहा है तो आप वीडियो बनाकर प्रूफ़ दीजिए। बताइए कि ये बात आपको किसने कहा कि किसी ने मुझे रोका आने से या कोई मुझे रोक रहा है या जो भी है। वो सारी चीज़ें वो पूछ रहे हैं क्योंकि ये सरासर झूठ है। ये उन्होंने अपने वीडियो में क्लियरली बता दिया है कि ये पूरा झूठ बता रही हैं एमजी जी। अब आगे उन्होंने कहा कि आप मुझे बार-बार फ़ोन कॉल करती हैं, बार-बार कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। देखिए यही हम तब से कह रहे हैं जब से देवरानी का मैटर आया है कि ये जो एमजी जी हैं ये कॉल करती हैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए और चाहती हैं कि ये लोग बाहर आएँ, पैनल पर आएँ और जगत दीदी को गरियाएँ, जगत दीदी के खिलाफ बातें करें। तो इस तरह का ये गुट बना के तैयार कर रही हैं। ये हमने कई बार कहा है, मैंने भी कहा है, औरों ने भी कहा है। तो ये देखिए आज प्रूव हो गया महल जी की बात से कि ये अभी भी महल जी को कॉल करती हैं। क्यों कॉल करती हैं? अब आप बताइए क्यों कॉल करना है किसी को? अनलेस एंड अनटिल वहाँ कोई ज़रूरत हो, आपको कोई बात हो, अदरवाइज़ आपका क्या रिश्ता है? आप सामने वाले को क्यों परेशान कर रही हैं? चलिए आपने कॉल किया ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो एटलीस्ट आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, लेकिन फिर भी आप फ़ोन कर रहे हो और फिर झूठ और ये बोल रहे हो कि मेरी महल जी से बात हुई। तो ये झूठ बोला आपने क्योंकि महल जी खुद कह रहे हैं कि मेरी आपसे बात नहीं हुई। तो इस तरह के झूठे नैरेटिव्स देती हैं एमजी। वो बताती हैं महल जी बताते हैं इवेंट वाली दीदी के बारे में। वो कहते हैं कि इवेंट वाली दीदी इस तरह से लोगों को गुमराह करती हैं कि वो सबको बोलती हैं कि आ रहे हो, सबसे पर्सनली कन्फर्मेशन ले लेती हैं और फिर सडनली वो कहती हैं धप्पा। वो कहती हैं कि जगत दीदी भी आ रही है, उन्हें बुलाना ज़रूरी है, वो भी आ रही हैं। तो महल जी ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है अगर दूसरी वाली पार्टी, सामने वाली पार्टी कोई भी आ रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मैनेज कर लेंगे, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। और सारे लोगों को भी यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन नहीं, सारे लोगों को दिक्कत हुई कि अरे अब जगत दीदी आ रही हैं, पहले तो आपने कहा था नहीं आ रही हैं और आपने हम सबसे हामी भरवा ली, अब आप कह रहे हैं जगत दीदी आ रही हैं। तो मतलब लोगों को दिक्कत थी जगत दीदी के आने से। खैर, तो इस तरह का ये गेम प्लान खेलती हैं इवेंट वाली दीदी। ये बात यहाँ पर सुमित जी क्लियरली बता रहे हैं। सुमित जी के पूरे व्लॉग से मुझे जितना समझ में आया है कि जो ये इवेंट वाली दीदी हैं ये इस कंट्रोवर्सी से अपना फ़ायदा ढूंढ रही थी। ये ढूंढ रही थी कि इस कंट्रोवर्सी से वो कैसे अपने इवेंट को चमका सकती हैं। जो उन्होंने कहा ना साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके अपने इवेंट को चलाना, अपने इवेंट को फ्लॉप शो नहीं बनने देना, पॉपुलर करना, अच्छा बनाना की पूरी कोशिश वो कर रही थी। और उन्होंने अपने इवेंट में सुधार नहीं लाया, अपनी एक्टिविटीज़ में सुधार नहीं लाया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेम प्लान्स किए, उन्होंने लोगों को प्लॉटिंग और सेटिंग की और लोगों के साथ इस तरह का गेम खेलकर वो अपने इवेंट को संवारना चाहती थी। वो चाहती थी कि कंट्रोवर्सी के 2 से 3 लोग सामने पड़ें, लोग रिएक्शन चैनल वाले बात करें, लोग इस तरह से बातें होंगी तो नेचुरली उनके इवेंट को थोड़ी सी वो कहते हैं ना वेटेज मिलेगी। क्योंकि देखिए इनके इवेंट की बात जगत दीदी की कंट्रोवर्सी से जब जुड़ी, यानी जगत दीदी को इनवाइट किया जबलपुर में, इस तरह से हुआ, तभी इनके इवेंट की चर्चा हुई यूट्यूब पे। इससे पहले इंस्टा पे हो रही होगी तो हमें नहीं पता, बट यूट्यूब पे तो तभी चर्चा हुई। इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि लोग बार बार कहते हैं कि वहाँ जाकर इनाम खरीद लेते हो, तो इन्होंने डिफरेंस बताया कि हमें अवार्ड नहीं मिलता, हमें मोमेंटो मिलता है। और ये बिल्कुल सही है। जब आप किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में ऑफिशियल टाइप में जाते हो तो इस तरह की एक ट्रॉफ़ी जो मार्केट से ख़रीद के जस्ट एज अ साइन ऑफ मोमेंटो दिया जाता है कि आप गए थे वहाँ पे, आपने अटेंड किया। जैसे सर्टिफिकेट होता है ना किसी इवेंट का, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, उस टाइप का ये मोमेंटो होता है। क्योंकि बच्चे तो है नहीं कि सर्टिफिकेट लगाएंगे स्कूल में कोई फाइल लेके, है ना, इसलिए मोमेंटो दे देते हैं कि भाई फ़ोटो रहेगी कि हम उसमें गए थे, बस उतना ही रहता है। ये इन्होंने क्लियरेंस और दिया। तो देखिए यहाँ पर सुमित जी ने आकर एक बहुत बड़ी साजिश होने से रोक ली। वो साजिश क्या थी? जगत दीदी के लिए एक गलत नैरेटिव सेट करना कि जगत दीदी ने
फिर से धोखा दे दिया। जगत दीदी की तो आदत है धोखा देना। इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले थे। ये पूरी प्लान्ड प्रोसेस था। इवेंट वाली दीदी, एमजी, और एमजी किसकी पीआर है, मैं नाम क्यों लूँ, आप लोग हर्ट हो जाते हैं। तो इन सब लोगों का मिलकर ये गेम प्लान था जगत दीदी को फिर से बदनाम करने का। पर कुछ समझदार सब्सक्राइबर्स, कुछ भोले सब्सक्राइबर्स, कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स, सब ने मिलकर ये पूरी साजिश, ये पूरी नैरेटिव सेट करने की प्लानिंग को खारिज कर दिया। और आज सब लोग जगत दीदी के साथ हैं। सब लोग जगत दीदी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जो तुम इवेंट में नहीं गई, बहुत सही डिसीजन था। क्योंकि ये लोग दोनों तरह की प्लानिंग करे बैठे थे। अगर जगत दीदी जाती तो ऐसा करते, इस तरह से बदनाम करते, और जगत दीदी अगर नहीं जाती तो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। मतलब इन्हें अल्टीमेटली जगत दीदी को बदनाम ही करना था। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे लाइव में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।